अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। हम्दो सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामिन कराम, 24 रमज़ान मुबारक का आज रोज़ा है और आज का मौजू वो नेक लोग जिन्हें देख कर रब खुश होता है, इस उन्वान से कुछ बातें अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी फरमाए। हदीस मुबारका की रोशनी में चंद ऐसे खुश नसीब लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे आमाल की तौफ़ीक अता फरमाता है कि जिन आमाल से अल्लाह खुश हो जाता है। और याद रखिए, बंदे के पास कायनात में अरबों रुपए हो लेकिन अल्लाह उससे राज़ी ना हो तो वो बंदा समझ लो हलाक है। और बंदा फ़कीर हो, उसके पास कुछ ना हो लेकिन अल्लाह उससे राज़ी हो तो वही बादशाह है और वही सबसे बड़ी उसके लिए नेमत है। तो आज चंद वो आमाल जिनसे अल्लाह खुश होता है मैं मुख्तसर से वक्त में बयान करूँगा। सबसे पहला हदीस मुबारका की रोशनी में बुखारी शरीफ की हदीस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो एसार करता है, जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देता है, चीज़ की खुद ज़रूरत है लेकिन किसी दूसरे मुसलमान भाई ने मांगी, ज़रूरत के बावजूद उसने दूसरे को दे दी। एक बंदे के पास लाखों रुपए है, वो किसी फ़कीर को हज़ारों रुपए देता है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बंदे के पास एक ही रोटी है खाने को, उसके पास फ़कीर मांगने के लिए आ गया, अब उस बंदे ने अपनी रोटी उस बंदे को दे दी। अब बताइए ये कितनी बड़ी कुर्बानी है। इसको कहते हैं एसार, खुद चीज़ ज़रूरत होने के बावजूद दूसरे को दे देना। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बंदा एसार करता है, जो खुद ज़रूरत होने के बावजूद दूसरों को दे देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स आया, कहीं दूर दराज से आया, मेहमान था, रात को हुजूर की बारगाह में आया। उसने रात गुजारनी थी, खाना खाना था, सोना था और सुबह वापस जाना था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी अज़वाज के पास पैगाम भेजा, अपने घर में सहाबी रसूल को भेजा कि देखो घर में कोई खाना है। सहाबी गए, सरकार का दरवाजा खटखटाया, सरकार की जोजा से पूछा कि हुजूर फरमा रहे हैं मेहमान आया तो घर में कोई खाना है। अब बीवियों की तरफ से क्या जवाब मिला कि मा माना इल्लल मा, कि हमारे घर में तो सिर्फ पानी है, खाना नहीं है। यानी सरकार का घर है, ना खाना ना जो है ना कोई और चीज है पानी के अलावा। हुजूर आला हजरत फरमाते हैं माल के कोनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ हैं। यानी हाथ बज़ाहिर खाली है लेकिन कायनात उनकी मुट्ठी में। तो हुजूर का घर है तो बीवियां कहती है माँ माना इल्लल मा, या रसूला पानी है बस, मेहमान नवाजी कोई नहीं हो सकती क्योंकि सिर्फ पानी है, पानी से तो मेहमान नवाजी नहीं होती। अब फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि घर में कुछ नहीं तो सरकार ने फिर ऐलान फरमाया मैं युदीफ हाज़ा, कहा सहाबा अब जरा तुम कुर्बानी दो कि इस बंदे की मेहमान नवाजी आज रात कौन करेगा। कोई इसको साथ ले जाए, खाना खिलाए, रात सोने के लिए बिस्तर दे दे, सुबह इसने वापस जाना। अब हदीस के लफ्ज़ है रजुलुम मिनल अंसार अना या रसूलल्लाह। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, अर्ज की या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूं इसकी मेहमान नवाजी के लिए। अब वो कोई अमीर शख्स नहीं थे अंसारी सहाबी, अब वो उनको लेकर चले गए। जो ही वो घर पहुंचे, वो मेहमान को लेकर अपनी बीवी से अंसारी सहाबी कहने लगे
कहने लगे कि कोई खाना वगैरह है, आज इनकी मेहमान नवाजी करनी। अब सुनिए बीवी ने क्या जवाब दिया। बीवी कहने लगी कि माँ इंदाना ताम इल्ला कूत सिबियानी। बीवी कहने लगी सिर्फ इतना खाना है कि हमारे बच्चे खा सके। आज तो हमने भी भूखा ही रहना है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो तो रोते हैं उनको चीज ना मिले। तो बीवी कहने लगी सिर्फ इतना खाना कि हमारे बच्चे खाएं, लिहाजा कुछ नहीं। अब वो सियाबी रसूल अंसारी सियाबी कहने लगे अकरिमी दई फरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे कि बच्चों को ना थपकी देकर बहला कर सुला दे किसी तरीके से, और अल्लाह के रसूल का मेहमान है उसकी इज्जत कर। बच्चों का खाना भी आज मेहमान ही खाएगा। अब बीवी भी समझदार थी, बीवी ने किसी तरीके बच्चों को बहला कर कोई थपकिया वगैरह देकर सुला दिया। अब मेहमान बैठा, रात का वक्त है। अंसारी सियाबी अपनी बीवी से कहने लगे जो ही मेहमान खाना शुरू करे तुम उठना, चिराग को दुरुस्त करने के अंदाज से चिराग को हाथ लगाना और जानबूझकर बंद कर देना कि चिराग बुझ जाए ताकि अंधेरा हो। अंधेरे में मेहमान खाए और हम भी साथ बैठेंगे, बर्तन हिलाएंगे, मेहमान ये समझेगा कि इनके घर में यानी ये भी खा रहे हैं और मैं भी खा रहा हूं। मेहमान को पता ना चले कि इनके घर में तो पहले ही कुछ नहीं, तो ये मुझे खिला रहे हैं और मेहमान भी परेशान हो गए। अब जो ही मेहमान के सामने खाना रखा गया, अंसारी सियाबी की बीवी खड़ी हुई और वो चिराग को दुरुस्त करने के अंदाज से उसने हाथ लगाया और जानबूझकर चिराग को बुझा दिया। अब अंधेरा हो गया। जब अंधेरा हुआ, मेहमान ने खाना अंधेरे में शुरू किया। ये मियाँ बीवी अंसारी सियाबी और बीवी अब पास बैठ गई। अब ये बर्तन को कभी उठाते हैं, कभी रखते हैं, प्लेटों को हिलाते हैं। मेहमान ये समझ रहा है कि ये भी खा रहे हैं। अंधेरा यानी मेहमान की मेहमान नवाजी भी की, उसकी सोच की भी मेहमान नवाजी की। कहीं उसको ये पता ना चल जाए कि इनके घर में तो पहले ही भूख है, तो ये बेचारे मुझे खिला रहे हैं। अब जब अंसारी सियाबी का ये अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने देखा, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से हुजूर भी देख रहे थे कि अंसारी के घर में क्या हो रहा है, वो किस तरह अपने ऊपर दूसरों को तरजीह दे रहे हैं, अपने बच्चों का खाना दूसरों को खिला रहे हैं। अब जब सुबह हुई, अंसारी सिहाबी लेकर उस मेहमान को वापस आए अलविदा करने के लिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब अंसारी सिहाबी को देखा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुमने रात को जो अमल किया, जो अपना खाना मेहमान को खिला दिया, फरमाया दाहिकल्लाहु लैला, अल्लाह तुम्हें देखकर पूरी रात खुश होता रहा। हालांकि अल्लाह एक लम्हे खुश हो जाए तो बंदा कामयाब हो जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दाहिकल्लाहु लैला, एक दो मिनट नहीं, अल्लाह तुम्हें देखकर पूरी रात खुश होता रहा। तुम पूरी रात रब ताला को खुश करते रहे, तो वो शख्स जो अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देता है, यानी खुद जरूरत हो फिर भी, एक तो होता है ना बंदे के पास माल की फरावानी है और बंदा दे रहा है, ये भी एक बड़ी अच्छी सखावत है, बड़ी आला चीज है। और एक होता है बंदे के पास खुद भी पूरा है और उसको अब खुद जरूरत है, लेकिन फिर भी वो अपने मुसलमान भाई को देता है। तो फरमाया इसके बारे में अल्लाह फरमाता है वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, वो लोग बड़े खुश नसीब है जो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं। दूसरा वो शख्स जिनको देकर रब खुश हो जाता है। हदीस मुबारक में आता है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सलासतुन युदहिकुल्लाहु इलैहिम, फरमाया 3 बंदों को देखकर अल्लाह खुश हो जाता है, उनके अमल को देखकर, उनके काम को देखकर अल्लाह खुश हो जाता है। उनमें से पहला बंदा फरमाया अर्रजुलु इज़ा काम बिल्लैलि युसल्ली, फरमाया रात का अंधेरा हुआ, लोग सो गए, वो बंदा उठा जब लोग सोए हैं, उसने वुजू किया, वुजू करके उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, 2 नफल पढ़े, 4 पढ़े, जितने भी पढ़े। उसने जब तहज्जुद की नमाज पढ़ी, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले को देखकर अल्लाह खुश हो जाता है, क्योंकि वो बंदा ना स्पेशल अल्लाह के लिए उठता है, उसका ना कोई मफाद होता है, ना वहां उस वक्त कोई देखता है, वो अल्लाह के लिए उठता है, तो अल्लाह भी उसको देखकर खुश हो जाता है। और दूसरा हदीस में फरमाया, इसी हदीस में फरमाया वल वकूफ इज़ा सफ़ू फी सलात, फरमाया जब नमाज का वक्त होता है, जब नमाज से पहले सफ़े सीधी होती है, कोई बंदा कहीं से चला, कोई कहीं से चला, कोई कहीं से आया, अब वो नमाज के लिए खड़े होने लगे। उन्होंने सफ़े, अभी नमाज नहीं शुरू हुई, अभी सिर्फ उन्होंने सफ़ों को दुरुस्त किया,
अब इधर सफ मुकम्मल हुई, इधर अल्लाह की रहमत मुकम्मल होगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस सफ को देखकर अल्लाह खुश हो जाता है कि ये मुसलमान बंदे, हालांकि इन्होंने रब को नहीं देखा, लेकिन इनके दिल में ये बात है कि अल्लाह मौजूद है, और अल्लाह को मौजूद समझकर ये अल्लाह की बारगाह में नमाज पढ़ने लगे। तो फरमाया सफ को देखकर, नमाज वाली सफ को, अल्लाह खुश हो जाता है। और तीसरी चीज फरमाया वल वकूफ इदा सफु फी कितालिल अदुव, अल्लाह खुश हो जाता है। और तीसरी चीज फरमाया वल वकूफ इदा सफु फी कितालिल अदुव। मिशकात शरीफ के अंदर लफ्ज है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए मुसलमान मुजाहिदीन सफ बनाते हैं, जब उनके हाथों में तलवारें होती है, जब वो अपनी जान दांव पे लगाते हैं, और अब उनको नहीं पता कि हमने बचना है या हमने शहीद हो जाना है। आज जब मुसलमान मुजाहिदीन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, रब के दुश्मनों से लड़ने के लिए, और मैं जो सफ बनाते हैं ना, उस सफ को देखकर अल्लाह खुश हो जाता है। अल्लाह को पता कि अब ये मेरे लिए जान देने के लिए आ रहे हैं। और अगला वो शख्स कि जो जिनको देखकर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाता है। और आखिरी शख्स बयान करने लगा, हदीस मुबारका में बुखारी शरीफ में बड़ा मशहूर वाक़या, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते अल्लाहु अफरहु बितौबतिल अब्दिल मुमिन, फरमाया अल्लाह ना मोमन बंदे की तौबा को देखकर खुश हो जाता है। जब कोई मोमन अपने गुनाहों से, गुज़श्ता गुनाहों से सच्ची तौबा करता है, तो ये तौबा करना ना अल्लाह को खुश कर देता है, अल्लाह उस बंदे से राजी हो जाता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा को मिसाल सुनाई, बुखारी शरीफ के अंदर वाक़या है। फरमाया सहाबा, एक शख्स घर से निकला कई हफ्तों के लिए सफर पर, अब उसकी सवारी किया एक ऊँटनी, ऊँटनी के ऊपर उसका खाना पीना सामान राशन उसने ऊँटनी के ऊपर रखा हुआ है, खुद भी सवार है। अब सहराई इलाके में जा रहा है, कई कई मील दूर कोई चीज नहीं, सहरा है खाली, अब ना कोई दुकान, ना कोई बाजार, ना कोई बंदा, ना बशर, सहराई इलाके में वो जा रहा है और सैकड़ों मील उसने भी सफर करना है। अब अचानक वो थक गया, अब उसने सोचा उस बंदे ने कि चलो मैं ऊँटनी से उतर कर ना थोड़ी देर आंख लगा लूं, आराम कर लूं, काफी देर का सफर कर लूं। वो बंदा ऊँटनी से नीचे उतरा, अब उसने आराम करना शुरू किया, आंख उसकी बंद हुई, सो गया। अब जो ही आंख खुली, सरकार फरमाते हैं उसने देखा कि ऊँटनी कोई नहीं, अब उसका साजो सामान खाना पीना ऊँटनी के ऊपर है, सहराई इलाका, अब कितने कितने मील दूर कोई बंदा बशर नहीं। अब वो बंदा इतना परेशान होता है, उसको पता सीधी सादी मौत है, क्योंकि सहरा को उबूर तो वे कर ही नहीं सकता, वो बड़ा लंबा सहरा है। अब वो बंदा ना मौत के इंतजार में बैठ जाता है, सीधी सादी मौत उसको सामने नजर आती। अब वो सोचा कि मौत तो आनी है, मैं सो जाता हूं, सोते सोते मौत आ जाएगी। अब वो बंदा ना दोबारा लेटता है, आंखें बंद करता है, मौत के इंतजार में लेटता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते जब आंख खुलती है ना, उसकी सवारी महा साजो सामान उसके सामने होती है, अचानक सामने आ जाती है। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा जरा मुझे बताओ, वो बंदा जो मौत का इंतजार कर रहा था अचानक उसको जिंदगी मिल गई, फरमाया सहाबा वो कितना खुश होगा। तो सरकार ने, सहाबा ने पूछा, अर्ज की, या रसूलल्लाह वो बंदा तो बड़ा ही खुश होगा जिसको दोबारा जिंदगी मिल गई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद में, फिर समझ लो एक मोमन जब तौबा करता ना, अल्लाह उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है। उस मोमन से जब कोई शख्स तौबा कर लेता है तो तौबा करने वाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश होता है। तो जो शख्स रात को उठकर नमाज पढ़े, अल्लाह उस बंदे से खुश होता है। जो नमाज के लिए सफ बनाए, अल्लाह उस बंदे से खुश होता है। जो अल्लाह के दुश्मनों से लड़ने के लिए सफ बनाए और जहाद के लिए, अल्लाह उनसे खुश होता है। और जो मोमन तौबा करे, अल्लाह उससे खुश होता है। और जो बंदा इसार करता है, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से खुश होता है। यह हदीस मुबारक के अंदर वो निसाब है और वो चीजें हैं कि सरकार ने फरमाया कि इन अमाल से अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदों से खुश होता है। हमें चाहिए कि हम देखें ये आदात और ये अमाल क्या हमारे अंदर है, अगर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर नहीं है तो इन चीजों को अपने अंदर पैदा कर ले। यकीनन ये वो चीजें हैं जो अल्लाह को राजी करने वाली और अल्लाह को खुश करने वाली चीजें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रब ताला को राजी करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह अपने फजलो करम से
हम गुनाहगारों से राजी हो जाए।